जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, आइए देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पेड़ पौधे कैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक जो पेड़ होता है वो सूर्य का प्रकाश लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही होती है प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश लेता है सूर्य से। उसके बाद जो वातावरण में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, इसको इनहेल करता है, मतलब अंदर लेता है अपने, और इसी से अपना भोजन बनाता है। इससे और नीचे से अपने जड़ों के द्वारा, आप पढ़े हैं ना 9th में जाइलम और फ्लोएम, तो जड़ों के द्वारा, जाइलम के द्वारा जल को ले जाता है, जल को ले जाता है। और ये अभी हमको बताना है कि ये कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है। तो अब मैं बताता हूँ प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है। जितने हरे भाग होते हैं पौधे के, मतलब पौधे में जितने हरे भाग होंगे सब में फोटोसिंथेसिस होगा। अब जैसे कुछ नरम डालियाँ होती हैं जो हरी होती हैं, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब हरी होनी चाहिए। और पत्तियों में सबसे ज़्यादातर होता है। आप देखे होंगे कि डालियाँ हरी ज़्यादा नहीं होती है, पत्तियाँ हरी ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस ज़्यादातर पत्तियों में होता है। तो ये जल कहाँ जाएगा? ये जल जाएगा पत्तियों तक। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? पत्तियों में जाएगा, क्योंकि पत्तियाँ जो है वही बनाती हैं भोजन, पेड़ों की पत्तियाँ वही भोजन बनाती हैं। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गया, यहाँ H2 हो गया, H2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, और यहीं पे पत्तियों में ही क्लोरोफिल होना चाहिए। तभी तो ये प्रकाश ऊर्जा को बदलेगा किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। बताए थे ना हम कि जैसे सोलर काम करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर लगता है, इसमें जो है वैसे ही रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए सूर्य के प्रकाश को क्या लगता है? क्लोरोफिल लगता है। तो ये क्लोरोफिल जो है पौधों में ही उपस्थित रहता है। जैसे ही प्रकाश आता है ये एक्टिव हो जाता है, ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये हमने जान लिया था। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाता कैसे है। आखिर पत्तियां तो ऐसे हमको दिखती हैं कि ये पत्तियां जो हैं कहीं से खुली हुई है नहीं, तो पत्तियों से अंदर कैसे जाएगा? आखिर ये पेड़ पौधों के अंदर होना चाहिए, तो अंदर होगा तभी तो इसका भोजन बनेगा। तो इसके लिए देखते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ होता है, कैसे होता है। तो इन पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में, जैसे यहाँ पे आप पत्ती देख रहे हैं, ये क्या है? पत्ती है, पेड़ की पत्ती है। तो इन पत्तियों में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में जब इसको देखेंगे तो ये दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप में ये दिखाई देते हैं। तो इसमें देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो छिद्र कई पाए जाते हैं, बहुत छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं। तो इन छिद्रों के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम क्या खींचते हैं? ऑक्सीजन, मतलब एयर को खींचते हैं, और हमारा फेफड़ा जो है उसको साफ करके ऑक्सीजन को ले करके और सारा गैस जो है बाहर छोड़ देता है। वैसे इसमें भी होता है, सारा गैस तो आता है लेकिन वो वापस चला जाता है। तो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। और इस कहाँ से जाता है? इस छिद्रों के द्वारा। पत्तियों में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, ये पत्ती है, ये पत्ती है, पत्तियों में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। तो इन पत्तियों में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं छिद्रों द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से जब वो क्या बन जाता है? ग्लूकोज, C6H12O6। इसका आप लोग याद रखिएगा रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र कार्बोहाइड्रेट का याद रखिएगा, हरदम आता है। तो जो C6H12O6 बन रहा है, O6 बन रहा है, वो बनने के बाद ऑक्सीजन इसमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकल जाता है। अपशिष्ट पदार्थ हमने बताया था जो इसके लिए उपयोगी ना हो। तो जो ऑक्सीजन है वो भी इसी रंध्र के माध्यम से निकलता है, इसी रंध्र के माध्यम से निकलता है। तो ये बताइए, अगर ये रंध्र हरदम खुला रहेगा, मान लीजिए आप पूरा भर पेट खाना खा लिए, उसके बाद भी आप अपना मुंह खोले रखेंगे? नहीं ना, आप अपना मुंह बंद कर लेंगे। वैसे ही ये पौधे जो हैं भोजन बना लेने के बाद, जैसे कि दिन भर तो भोजन बनाएंगे सब,
अब रात में तो भोजन बनाएंगे नहीं सब, कहाँ है कि प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये भोजन नहीं बनाएंगे। तो ये भोजन नहीं बनाएंगे तो इनको बंद होना जरूरी है। अब बंद होना क्यों जरूरी है, आखिर खुला रहेगा तो नहीं काम चलेगा। तो ये जो होता है ये बस यही दो काम नहीं करता है कि CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को अंदर छोड़ता है। यही है जो जूम करके बनाते हैं एक रंध्र पत्ती में एक जूम करके बनाया जाए, मतलब बड़ा करके उसको बनाया जाए तो ऐसा ही दिखता है वो रंध्र। ठीक, तो ये रंध्र जो है ये CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी एक यह कार्य और करता है। क्या करता है कि यह जो नीचे से जल आया था पेड़ में पत्तियों में, वो जल को क्या करता है, जल जो अधिक होता है उसको निकाल देता है, जो जल अधिक होता है उसको वाष्प के रूप में निकाल देता है। इसको हमने कल बताया था। तो ये इसी के द्वारा निकलता है। अब मान लीजिए हरदम खुला रहेगा और जल आता रहेगा, तो जल आता रहेगा वाष्प से निकलता रहेगा, तो पेड़ क्या होंगे, सूख जाएंगे ना। तो इसलिए इसका बंद होना भी तो जरूरी है, बंद होना जरूरी है ना, क्योंकि पेड़ जब मर जाएंगे तो इस स्टोमेटा का क्या मतलब बना जब, तो इसलिए इसके बंद होने की जरूरत होती है। तो बंद कब होता है, जब प्रकाश चला जाता है। तो प्रकाश कब जाएगा, जब रात होगा। तो रात होता है तो ये बंद हो जाता है। अब सारे स्टोमेटा बंद नहीं होते हैं, कुछ वैसे ही प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं। तो बंद ये कैसे होता है, जब प्रकाश चला जाता है तो बंद हो जाता है, जब प्रकाश आता है तो खुल जाता है और प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। तो ये बंद होता है और खुलता है अपने समय पे। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर देखिए, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो ये जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम कहते हैं रंध्र, इस छिद्र को कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। बस साइंस में क्या करता है, नाम ऐसा रख देगा कि जो आपको याद ना हो। तो छिद्र मतलब रंध्र, याद कर लीजिए, छिद्र मतलब रंध्र। उसके बाद ये जो है द्वार कोशिकाएं इसको कहते हैं, द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं है, द्वार कोशिकाएं। और कौन है ये द्वार कोशिकाएं, ये जो आपको दिख रहा है ना किडनी के शेप का, डबल सी के टाइप का, डबल सी इधर है और डबल सी इधर है, बस थोड़ा सा गोल करके मिला दिया। तो यही जो है ये एक कोशिका है। इसमें जो बीच में दिख रहा है ये केंद्रक है, और ये जो बिंदु टाइप में दिख रहा है यही क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। तो इसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, इसी से जो होता है प्रकाश क्या बन जाता है, सीधा बन जाता है रासायनिक ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है, इसका ये केंद्रक है। कोशिका है तो इसका केंद्रक तो होगा ना। तो इसमें जो ब्लैक पूरा बिंदु टाइप में दिख रहा है वो क्या है, वो है सारे क्लोरोप्लास्ट। इसमें ही क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। आप 9th में इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके होंगे, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट कैसे उपस्थित रहता है। ठीक, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्या है, ये जो है बाहर है, ये क्या है, ये सहायक कोशिकाएं हैं। अभी ये जो पत्ती होता है इसमें कुछ छिद्र होंगे ना, तो कुछ छिद्र होंगे, उसके बाद छिद्र के बाद कोशिकाएं होनी चाहिए ना। तो यही कोशिकाएं हैं, यही कोशिकाएं हैं। इसको सहायक कोशिका भी बोलते हैं, इसको बाह्य कोशिका भी बोलते हैं, बाह्य त्वचा की कोशिका भी बोलते हैं, मतलब पत्ती के बाह्य त्वचा की कोशिका भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि स्टोमाटा का क्या काम है और ये कैसे क्या काम करता है। ये 3 काम करता है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है, और जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और जो जल बचता है उसको भी वाष्प के रूप में वाष्पित कर देता है, जिसको जल हानि की क्रिया कहते हैं। आप बताइए ना, इसके अंदर से जल निकल जा रहा है तो इसे जल हानि की क्रिया ही न कहेंगे, क्योंकि इसमें से जल की हानि हो रही है, जबकि पौधों को जल की आवश्यकता है। तो जल हानि की क्रिया भी यही करता है। इसके लिए जब खुलता है बंद होता है समय पर। अब ये खुलता और बंद कैसे होता है ये समझेंगे हम, कैसे खुलता है बंद होता है। अब मान लीजिए ये कोशिकाएं जो है ना, ये कुछ नहीं है, एक गुब्बारा है।
एक गुब्बारा है जिसको दोनों तरफ से पकड़ के और खींच दिया गया है। जैसे 2 गुब्बारा ले लीजिए और पकड़ के खींच दीजिए, ठीक, उसी को खींच दिया गया है। अब जब उसमें पानी भरता है, अब गुब्बारा ऐसे रहेगा, अब मान लीजिए गुब्बारा ऐसे रहेगा, खींचे रहेंगे आप, बंद रहेगा, बंद रहेगा ना, अब खींचे रहेंगे, बंद रहेगा ऐसे। अब जैसे ही इस गुब्बारे में पानी भरेंगे तो ये फूलना शुरू होगा, और फूलना शुरू होगा। अब मान लीजिए गुब्बारा कैसा होना चाहिए, सी के आकार का होना चाहिए, ये नहीं कि किसी आकार का आप गुब्बारा ले लें, सी के आकार का गुब्बारा होना चाहिए। तो जो सी के आकार के गुब्बारे को ऐसे तान देंगे, मतलब खींच देंगे, तो क्या होगा, एक ही में चिपक जाएगा। इसी तरह ये बंद होता है और खुलता है। तो जब इसमें जल चला जाता है, जल चला जाता है तो ये फूल जाता है, और फूलने से इसमें छिद्र बन जाता है, और छिद्र बन जाता है तो ये अपना काम कर लेता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। और जैसे ही इसमें से क्या होता है, जल निकल जाता है बाहर, तो ये पिचक जाता है, तो इसके बाद ये बंद हो जाता है, ठीक। तो ऐसे ये खुलता है और बंद होता है। आशा है कि ये समझ में आया होगा कि स्टोमाटा क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक। तो अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे पत्ती की संरचना के बारे में। पत्ती की संरचना, ये स्टोमेटा कहाँ होता है, पत्ती में कैसे व्यवस्थित होता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक। हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।